हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर आप लोगों ने देखा ही होगा 4 से 5 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं। एंड जब भी बाजार गिर जाता है थोड़े से मैं एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके थोड़े ज़्यादा वीडियो बनाता हूं, क्योंकि आपके डाउट थोड़ा सा यूजुअली देखा गया तो रिटेल इन्वेस्टर में डर भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए एंड ऐसे ही मतलब बोलते ना कि आलतू फालतू बातें नहीं, जेन्युइनली मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखने के लिए कुछ अलग अलग टाइप के मैं वीडियोज़ यहाँ पे बनाते रहता हूँ। इस वीडियो की भी बात करें दोस्तों तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डर रहेगा मार्केट गिरने के प्रति वो डेफिनेटली यहाँ पे कम होने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि 4 से 5 वीडियोस मैंने यहाँ पे बनाए, आप ही के जो सवाल रहते हैं कमेंट सेक्शन में उसी को उठाकर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस सवाल के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आपके सवाल के जवाब भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग यहाँ पे आप ही के सवाल के जवाब को कवर करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के सवाल है। सबसे पहला सवाल यही पूछा जा रहा है, सर बाजार में और कितनी गिरावट होगी। देन सेकेंड सवाल ये भी पूछा जा रहा है, सर क्या मार्केट 15,000 तक क्रैश करेगा। देन तीसरा सवाल कौन सा है, सर हम तो बर्बाद हो गए, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें। देन चौथा, सर क्या ये इन्वेस्ट करने का सही टाइम है। सर हमारे पास पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स है क्या हम लोग उसको बेचकर एग्जिट कर ले। देन सिक्स्थ वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जिट कर लेते हैं, बाद में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, रिसेशन ये कोविड, उसके बाद आराम से एंट्री कर लेंगे, तो क्या ऐसा करना चाहिए। तो आपके ये जितने भी सवाल है ना उन सभी के जवाब इसी एक वीडियो में मिलने वाले हैं। सिर्फ एक काम करना है, अपनी शांति से कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ विथ प्रूफ मैं आपके सामने कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग मतलब मान जाओगे। सो चलिए एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। यहाँ पे कोई फैंसी चीज़ें नहीं होने वाली है, अननेसेसरली कुछ भी यहाँ पे ड्रामा नहीं होने वाला है। जो मेन चीज़ें हैं टू द पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। एंड अगेन कहना चाहूँगा, आप शायद से एग्री भी कर सकते हो, राइट, आप शायद से डिसएग्री भी कर सकते हो। तो कंप्लीट फाइनल डिसीजन तो आप ही का रहना चाहिए। बट जेन्युइनली मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपका पैसा यहाँ पे डूब जाना चाहिए या फिर आपको कई सपने दिखा दूँ करके, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी जेन्युइन चीज़ है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, इसलिए तो इतने सारे लोग इस चैनल को फॉलो यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी 50 सबसे पहले गिरावट देखने को मिली है। पहला सवाल खुद को ही पूछ लेना, क्या इस प्रकार की गिरावट क्या ये पहली बार हो रही है इतिहास में, क्या पहली बार ये गिरावट हो रही है। इसी महीने में अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूँ, ये महीना इसके पहले के महीने में आप लोगों को सेम टाइप की गिरावटें देखने को यहाँ पे मिलती थी, राइट। सो इस वक्त क्यों ज़्यादा मतलब हाइप इतना चल रहा है, क्योंकि आप लोग जब बाजार यहाँ पे गिरता है उसी के साथ साथ जो रीज़न देखने को मिल रहा है, कौन सा कोविड का रीज़न देखने को मिल रहा है, ये बाकी न्यूज़ चैनल के ऊपर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा टेंशन आपका ज़्यादा है, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों इस चीज़ के चलते आपने घबराने की ज़रूरत होती नहीं है। मैं एंड ये सारी बातें मैं बोल रहा हूँ ना वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ट्रेडर की जो रणनीति होती है वो अलग होती है, राइट। पर अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इन चीज़ों के चलते अगर आप डरोगे ना, मैं थोड़ा कड़वी बातें बोलता हूँ दोस्तों, बट इन चीज़ों के चलते जो डरा ना, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप बाजार ही छोड़ दो। एंड ये कोई ऐसा है मतलब बोलते हैं ना चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। अगर आप इतने सा छोटा छोटा गिरावट अगर आप हजम नहीं कर सकते तो आप बाजार में बड़ी गिरावट को क्या हजम करोगे। ये गिरावट कोई बड़ी गिरावट नहीं है। बड़ी गिरावट किसको बोलते हैं, जाओ 13 मार्च को सर्च कर लेना, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको डेट दिया था 13 मार्च 2020। बड़ी गिरावट का आपको उदाहरण मिल जाएगा, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना। मार्केट में लोअर सर्किट लगा था, मार्केट को क्लोज किया गया था, उनको बड़ी गिरावट बोलते हैं। ये गिरावट से अगर आप डर गए तो फिर टिकना बहुत ही मुश्किल है, मतलब, राइट। सो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, इससे डरने की तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है। 5 साल का अगर मैं डेटा दिखा दूँ, ये देखिए ऐसे गिरावटों को बड़ी गिरावट बोलते हैं। एंड ये गिरावट में मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जो लोग टिके हैं ना उनको ना मतलब ये वीडियोस देखने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो तो यूज टू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सर हमेशा यहाँ पे इन चीज़ों में यही बात बोलने वाली है कि यहाँ पे आपने होल्ड ही करना है, क्योंकि ऐसी गिरावटें दोस्तों चलती रहती है। मैंने आपको बताया कि बाजार जब गिरता है उसके पीछे 2 रीज़न होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रीज़न एंड एक होता है इंटरनल रीज़न।
बाजार मतलब कोई भी स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, एंड जब एक्सटर्नल रीजन के चलते बाजार गिरे ना, अभी एक्सटर्नल रीजन के चलते बाजार गिरे मतलब क्या होता है कि कोई एक स्टॉक में इंडिविजुअली गड़बड़ नहीं है। देखिए अगर कोई एक स्टॉक है, XYZ स्टॉक है, मान लीजिए अगर वो क्रैश हो गया, राइट, एंड अगर हम लोग ये बोले कि अरे उस कंपनी में प्रमोटर ने फ्रॉड किया, गड़बड़ किया, ये हो गया इंटरनल रीजन, तो ऐसी कंपनी से भागना चाहिए। बट अगर आप कोई भी स्टॉक उठा कर देख लेना, IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, FMCG, बैंक, NBFC, रियल इस्टेट, मीडिया, राइट, ऑटो, सभी में गिरावट है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि पूरा बाजार ही गिरा है। एंड यही चीज़ें हम लोग को 2020 में यहाँ पे भी देखने को मिली थी। सो जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किया वो आज यहाँ पे मालामाल बन चुके हैं। और मैं हवे की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जब उस दिन गिरावट यहाँ पे हुई थी, मैंने वीडियो बना के आपको बताया था, वो वाला वीडियो अभी जाके पॉपुलर हो रहा है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, ये देखिए मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। मैंने ओपनली कहा था, ओपनली लिख कर कहा था उस वीडियो में कि जो इस वक्त ये जो गिरावट हुई थी ना 2020 में, जो निवेश करेगा वो मुझे याद करेगा 1.5 से 2 साल के बाद। और जिन्होंने किया ना वो बाद में आज जाके कमेंट कर रहे सर जेन्युइनली फ़ायदा हो रहा है करके। सो इसीलिए अगेन इस वीडियो में मैं आपको वही कहना चाहूँगा कि ऐसे गिरावट के चलते अगर आप डरोगे ना तो फिर बाजार में रहने का कोई मकसद ही नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं। ये गिरावट मतलब बोलते हैं ना, कोई मतलब है ही नहीं, इस मतलब गिरावट भी बोलना नहीं चाहिए, राइट। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। देन आपका सेकंड सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, सर क्या निफ्टी 15,000 तक जाएगा? दोस्तों मैंने इसके पहले भी आपको बोला है कि निफ्टी कहाँ पे जाएगा, निफ्टी का डायरेक्शन क्या है। प्लीज़ इस मतलब चक्कर में मत पड़ लेना। कितने रिटेल इन्वेस्टर बर्बाद हो चुके हैं। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है वो क्वालिटी वाले शेयर्स होने चाहिए। अरे निफ्टी कल 50,000 का भी हो गया ना तो भी मैं आपको कहता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं होगा अगर आपने पोर्टफोलियो में कचरा स्टॉक भर के रखे होंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या, आपके अपने पोर्टफोलियो को देखो, आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स है क्या, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है क्या, है अगर तो ऐसी गिरावट के चलते आपने डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट कितना भी गिरे आप उनको डिसेंट लेवल पे ऐड कर सकते हैं सर, बट ऐड खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है तो एटलीस्ट होल्ड तो कीजिए। जब यहाँ पे 2020 में जब मार्केट गिरा था मैंने आपको यही कहा था कि खरीदने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों ने ये भी कहा सर हमारे पास पैसे नहीं। अरे पैसे नहीं तो होल्ड करो, कोई बात नहीं, आप होल्ड भी करोगे ना आपको पैसा मिलेगा। और वही लोग आज 5-5 गुना पैसा कमा के बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास पैसा हो करके, राइट। एक टाइम पे बाद हर किसी के पास पैसा खत्म ही हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है ना पैसा, कर लीजिए होल्ड। अच्छे शेयर्स होंगे ना तो होल्ड कीजिए। अभी खराब शेयर अगर आपने पेनी वेनी स्टॉक में पैसा लगा के रखा होगा तो होल्ड क्या 25 साल होल्ड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निफ्टी रहेगा 1 लाख का और आप बोलोगे सर पैसा ही नहीं बन रहा है, मैंने तो 20 साल होल्ड किया। आपने कहा अरे मैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। ये देखिए 2 साल पहले वीडियो बनाया था, लगभग 9,30,000 लोगों ने वीडियो देखा था। आप चाहो तो ये वीडियो को कंसिडर कर लेना कि आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी वाले स्टॉक है कि नहीं। अगर ये 7 पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं तो आपके शेयर मतलब क्वालिटी वाले शेयर है, उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, जाके चेक कर लेना। ये सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा के बैठा हुआ हूँ, कोई क्लास लगाने की, कोई कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। जाके चेक कर लेना, आपको पता यहाँ पे चलेगा। तो आपका जो सेकंड डाउट था कि क्या यहाँ पे मतलब हम लोगों ने क्या करना चाहिए, निफ्टी यहाँ पे 15,000 आएगा, तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ ये 15 आएगा, 16 जाएगा, 14 आएगा, 12 आएगा, इसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करते। हमें आप क्या निफ्टी के शेयर मतलब निफ्टी इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करते हो क्या? अगर आप निफ्टी के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट आप खरीदते हो क्या? आप शेयर्स खरीदते हो। कोई एक्स शेयर खरीदा होगा, कोई ए शेयर खरीदा होगा, कोई बी खरीदा होगा, उससे आपका निफ्टी का क्या संबंध? निफ्टी अगर कल 14,000 आ गया मान लीजिए तो जाके आप ए शेयर को खरीदोगे, ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हो गई ना। आपको अपने कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है, ना कि इंडेक्स का परफॉर्मेंस, वो तो एक एवरेज परफॉर्मेंस है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों इस चक्कर में मत पड़ना। बहुत एज अ इन्वेस्टर में कह रहा हूँ, ट्रेडर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। बट प्रॉब्लम यही होता है रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि इन्वेस्टर बोलते हैं खुद को बट ट्रेडिंग की चीज़ों को देखते हैं। वो ट्रेडर बराबर बता रहे हैं आपको बट वो ट्रेडिंग के हिसाब से बोलेगा ना। आप इन्वेस्टर हो तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो इंडेक्स कहाँ पे जाएगा आपको क्या करना है? आपको देखना है आपकी कंपनी कैसी है। आपने कोई खटारा स्टॉक, पेनी स्टॉक खरीद के रखा होगा, कल इंडेक्स 12,000 पे चला जाए या फिर कल इंडेक्स वहीं पे उठकर 50,000 पे चला जाए, आपका पैसा बनने ही वाला नहीं है। तो इसलिए कहना चाहूँगा ये एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दो कि मार्केट कहाँ पे जाएगा करके। विजय केडिया सर ने भी बोला है, आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पे चला जा रहा है, इसके ऊपर लोग एनर्जी वेस्ट करते हैं। आप अपने कंपनी के ऊपर फोकस करो। अगर आपकी कंपनी में दम है ना तो आपका पैसा बनेगा। ये मार्केट ने ना बहुत सारी गिरावटें देखी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, तीसरा सवाल आपका यही है सर क्या मार्केट बर्बाद हो जाएगा, क्या हम बर्बाद हो जाएंगे? अरे मार्केट कभी बर्बाद नहीं होगा। जब तक भारत देश है ना तब तक सब कुछ है, राइट। ये देख लो 2008 इतना बड़ा क्रैश हुआ, 2020 इतना बड़ा क्रैश हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, कितना कुछ हुआ।
कितनी बार बाजार गिरा है, क्या बाजार खत्म हुआ है? वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर पैनिक क्रिएट होता है। वो पैनिक जो झेल गया ना दोस्तों, वो मार्केट का बादशाह है। और जो वो टेंशन नहीं झेल पाया ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब जो बोलते हैं ना, स्कूल में भी या फिर बड़े बड़े जो डिग्री के एग्जामिनेशंस रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, उसमें 50% दोस्तों लड़ाई वही जीतता है जो पैनिक नहीं करता है। आधे लोग तो पैनिक करके ही एग्जाम को हार जाते हैं, जो आता है वो भी नहीं लिख पाते। तो वैसे ही है कि ऐसे ऐसे क्वालिटी स्टॉक, महारथी स्टॉक्स लोगों ने खरीद के रखे थे 2020 क्रैश से पहले, कोविड के पैनिक में बेच दिए एंड आज रो रहे हैं, सर हमारा पैसा 10 गुना हो सकता था, 20 गुना हो सकता था। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मार्केट में पैनिक को हैंडल करना ही कला है। एंड लाइफ में भी वही चीज़ रहती है। आप पैनिक हैंडल कर गए ना, आप आधी लड़ाई जीत गए। आज के दिन के इत्तू से गिरावट के चलते कमेंट सेक्शन पढ़ लो मेरे जाके, लोगों ने पोर्टफोलियो खाली कर दिया है। कैसे बनेगा पैसा? नहीं बन सकता। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि आपका बड़ा पैसा ये सेल करके नहीं बनता है, होल्ड करके बनता है। ये एक्चुअल में मीनिंगफुल बात है, राइट? तो कुछ ही लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को, राइट? एंड अगर आपको छोटा मोटा पैसा, देखिए कुछ लोग ये भी इसके चलते डिस्टर्ब होते हैं, सर पैसा बन रहा था, सर 20% का रिटर्न था, आज माइनस में चला गया। मैं एग्री करता हूँ, बट 20% 30% रिटर्न से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके लाइफस्टाइल में। क्या फ़र्क पड़ेगा? बट अगर आपको 200% रिटर्न चाहिए, जो कि बनते हैं, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ों से चलना ही पड़ेगा। एंड 5-5 साल जब आप होल्ड करते हो तो आपका इतना बड़ा पैसा बनता है, राइट? बट अगर आप यहाँ पे 10% बने इसलिए प्रॉफिट बुक किया, 5% बना प्रॉफिट बुक किया, तो इसके चलते जिस दिन रैली आ जाएगी ना, फिर वो आपकी रैली मिस हो जाएगी। एंड इसी चक्कर में बहुत सारे लोग 2020 में भी बर्बाद हो चुके हैं। तो ये भी पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन और भी अलग अलग आपके डाउट्स रहते हैं, जैसे कि क्या ये इन्वेस्ट करने का सही टाइम है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इन्वेस्ट करने का टाइम इंडेक्स को देखकर नहीं होता है, आपके शेयर को देखो। अगर आपकी कंपनी अच्छी है एंड अगर वो आपको डिसेंट गिरावट में मिल रही है, खरीद लो। निफ्टी 50 कहाँ पे जाएगा, इससे आप अपने कंपनी को ट्रैक करने जा रहे हो? बेवकूफ़ी वाली बात है, जो सेकंड पॉइंट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सो दोस्तों, आपके जितने भी डाउट्स थे वो मैक्सिमम मैंने कवर किया है। हर किसी को पता है मैं एक बहुत ही ऑल टाइम में इंडिया के ऊपर तो बुलिश ही रहता हूँ। आप सभी लोगों को पता है, ये छोटा मोटा चीज़ें आते हैं ना कोविड का, इसके चलते मैं कोई एग्जिट करने वाला नहीं हूँ, राइट? एंड कभी करूँगा भी नहीं। मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्टॉक्स कब बेचने होते हैं। आपकी कोई भी कंपनी XYZ कंपनी है, मतलब उसके शेयर्स खरीदे, उस कंपनी का परफॉर्मेंस अगर खराब हुआ है तब आप उसको बेचना होता है। ये इंडेक्स गिर गया, मार्केट गिर गया, इसलिए आप एग्जिट कर रहे हो, इसका क्या अर्थ होता है? कुछ भी नहीं। बेच दोगे एंड बाद में जब रॉकेट की तरह वो स्टॉक भागेंगे, हो गया, फिर बाद में रोते रहोगे। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आखिरी मेन सवाल आपका, जो कि एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है, सर ये सब खत्म हो जाने दो, कौन सा कोविड रिसेशन खत्म हो जाने दो, अभी प्रॉफिट बुक में कर लेता हूँ, बाद में मैं ये सब कुछ नॉर्मल होने के बाद आऊँगा। मैं आपको लिख के देता हूँ दोस्तों, आप नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे, मैं इसके पीछे का रीज़न भी आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली ये चीज़ें कब खत्म होगी ना, आपको भी नहीं पता है। कोविड के वक्त भी लोग यही बोलते थे, 2020 में जब क्रैश हुआ था ना, तभी भी यही बोलते थे, सर ये कोविड का झमेला खत्म होने दो ना, बाद में आराम से एंटर करेंगे। दोस्तों, कोविड के बीच में ही बाजार भागा, आज भी कोविड की ही न्यूज़ चल रही है। तो वो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। मार्केट 7600 से आज मार्केट 17800 पे है। गिन लेना इंडेक्स का रिटर्न कितना, इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिटर्न्स तो छोड़ ही दीजिए। सो इंतजार करते बैठ जाओगे दोस्तों। ये अगर आप सोचोगे ना कि रिसेशन खत्म हो जाने दो फिर मैं बाद में आऊँगा, नहीं आओगे दोस्तों, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है रिसेशन खत्म होना मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। ये आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कब ये एग्जैक्टली चलती है करके। इसीलिए तो इतने बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, पैसा लगाकर होल्ड करके बैठ जाते हैं। हर एक चीज़ को यहाँ पे बॉटम पे ट्रैक करने जाना, बॉटम फिशिंग करने जाना, ये प्रैक्टिकली वर्क नहीं होता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि सर बाजार 15,000 पे आएगा तब मैं निवेश करूंगा करके, आप नहीं करोगे। मतलब चलो मान लीजिए 15,000 आ गया, मैं आपको ह्यूमन नेचर बताता हूँ, फिर आप क्या करोगे पता है? 15,000 आएगा मतलब क्या, ऐसे रफली एग्जाम्पल पकड़ लेते कि चलो मान लेते आ गया करके, तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट होगी। 18,000 से 15,000 आना मतलब तबाही रहेगी, तो आप और भी डरे हुए रहेंगे। तो फिर आप 15,000 पे आएगा ना, आप क्या बोलोगे पता है? अभी 14,000 आएगा तब मैं खरीदूंगा। ये कोविड के वक्त भी यही हुआ था। मार्केट 12,000 से गिर के 9,000 पे आया था। 9,000 के बाद लोग बोलते थे कि 8,000 आएगा, 8,000 भी आया। अभी बोलते थे नहीं 7,000 अभी टच, मतलब 7.5 के आसपास है ना, अभी तो 6,000 ही जाएगा। कितने सारे वीडियोज़ है कि मार्केट 6,000 आएगा करके, और उसके बाद इंतजार ही करते बैठे कि और आएगा और आएगा और आएगा नीचे करके। एंड बाद में जब बाजार इतना भागा, अरे ये तो फेक रैली है, ये तो बबल है बोलने वाले बबल ही बोलते रह गए और उनका लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी चला गया। तो इसमें समझ में क्या आता है दोस्तों कि ये चीज़ें खत्म होने के बाद में एंटर करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाजार में आपने एंट्री की है ना, रिसेशन, इन्फ्लेशन, अभी ये कोविड, देन उसके बाद वॉर, क्रूड ऑयल का ऊपर जाना नीचे घटना, ये हमेशा चलता रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि 2023 में सब कुछ मक्खन की तरह चलेगा तब मैं एंटर करूंगा, या फिर 2026 में मैं एंटर कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं। मैं आपको आज बताता हूँ 2026 में कुछ और झमेला रहेगा।
बाजार में हमेशा चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, उसी के बीच में बाजार चलता रहता है। ये कोई एक दिन में बाजार लेफ्ट टू राइट यहाँ पे ऊपर नहीं आए, ये प्लस माइनस करते 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 यहाँ पे आता है। एंड इसमें जो होल्ड करता है ना, वही इन्वेस्टर पैसा यहाँ पे बनाता है। क्वालिटी स्टॉक्स, फालतू वाले स्टॉक्स नहीं, फालतू वाले स्टॉक होल्ड करके क्या करोगे। तो ये पॉइंट बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसी गिरावट के चलते अगर आप डरोगे तो फिर बाजार में क्या ही पैसा कमाओगे, राइट। एंड इसीलिए बड़े इन्वेस्टर, आप आरजे सर देखिए, अभी आज आरजे सर नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने टाइटन सोच के देखिए कितना लोअर लेवल पे खरीदा था, आज भी उनके पोर्टफोलियो में है। खुद को एक बार सवाल पूछकर देख लेना, आपके पोर्टफोलियो में होता, आप 2008 के क्रैश में टाइटन को बेचकर भाग जाते, बोलो छोड़ो जितना मिल रहा है उतना ले लो, निकल जाओ। क्यों वो होल्ड किया उन्होंने? उनको कंपनी के पोटेंशियल के ऊपर भरोसा है, वो इंडेक्स नहीं देखते। और कोई बड़ा इन्वेस्टर इंडेक्स नहीं देखता है, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर इंडेक्स देखेंगे और अपने पोर्टफोलियो को मॉडिफाई करेंगे। मतलब इतना बड़ा बेवकूफ़ी वाला वो डिसीजन है। इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये निफ्टी सेंसेक्स आपको ना तबाह करके रखेगा, तबाह। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इंडेक्स को जहाँ जाना है जाने दो, हमें तो देखना है आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स है ना, दैट्स इट। होल्ड करके बैठो, पैसा बनेगा आपका। सो जितने भी आपके डाउट्स थे, वीडियो बड़ी बन चुकी है, बट क्या करूँ, यही सारी चीज़ें आपको मार्केट में 1 लाख रुपए देके आपको सिखाई जाती है, वही चीज़ें मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बता दी, राइट। सो बस मैं एक ही कहना चाहूँगा दोस्तों, मार्केट में जो होल्ड करता है ना, वही पैसा बनाता है। जब मार्केट गिरता है ना, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ये हमेशा होता है। 2020 में तो भाई गालियाँ भर भर के मैंने खाई थी, बट मुझे पता है एक्सपीरियंस क्या है मार्केट का। और मार्केट अगर हर किसी को, मतलब बोलते हैं ना 1% सक्सेस रेशियो है, उसमें अगर आना है तो ऐसे सिचुएशन में जो टिकता है ना, वही बाजार में एक्चुअल में पैसा कमाता है। अभी की सिचुएशन में जो भागने की बात करता है, वो कभी बड़ी गिरावट आएगी तो वो तो सबसे पहले भाग जाएगा। सो इसीलिए याद रखना दोस्तों, भागकर कभी पैसा नहीं बनता है, राइट। होल्ड कर ही पैसा यहाँ पे बनता है। जब अच्छा डिसेंट पैसा बनेगा तब आप इजीली डिसीजन ले सकते हो कि प्रॉफिट बुक करना है या नहीं। सिर्फ यहाँ पे गिरावट इज इक्वल टू एग्जिट, ये फॉर्मूला अगर आपने छाप दिया तो फिर बाजार आपको हर वक्त गिरावट ही दिखाएगा और आपको एग्जिट करवाएगा, राइट। सो जितना हो सके मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया है। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि सिर्फ मार्केट इंडेक्स गिरा है इसके चलते कभी डीमोटिवेट मत होना। आपने स्टॉक मार्केट में कदम रखा है, ये रोज़ का है, रोज़ का। मैं आपको बताना चाहूँगा आने वाले 1-2 महीने में और कुछ नई रीज़न मिलेंगे इस चीज़ के चलते बाजार गिरता रहेगा। तो इसके चलते कभी डरने की ज़रूरत आपने होती नहीं है, और इसके चलते बाजार छोड़ने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत होती नहीं है। तो आशा करता हूँ जितना भी हो सके थियोरेटिकली सारी बातें बोली है, और जो मैंने वीडियो का लिंक दिया है उस वीडियो को ज़रूर देख लेना दोस्तों। जब मार्केट 2020 में गिरा था, लोग आज भी याद कर रहे हैं उस वीडियो को देखकर। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।